Hello students, hope you are doing well. This is our fourth lecture of theodolite surveying. In this lecture, we are going to focus on the component part of theodolite. First of all, keep this image in your mind. This is a cross section of a theodolite. This image will be beneficial for us while studying the transit vernier theodolite. Please keep some of this object in your mind, some of component in your mind. While I recite the slide, you should have imagination of that component part. For example, if if I say vertical axis, you should have imagine of that component part. If I say अपर प्लेट, यू शुड इमेजिन दैट पार्ट. इसलिए आप लोगों को ये इमेज माइंड में रखने की इमेज माइंड में होना चाहिए आपके, कि जैसे ही हम जो भी कंपोनेंट पार्ट की बात करेंगे तो आपको उसका लोकेशन तो भी टेरिडोलाइट के अंदर पता होना चाहिए. अगर मैं टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि टेलीस्कोप अपर पार्ट होता है. अगर मैं लोअर प्लेट की बात कर रहा हूँ या ट्राइब्राच की या ट्राइवेट की बात कर रहा हूँ तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो है तो लोअर पोर्शन की बात हो रही है. तो इसलिए अभी आज के लेक्चर के लिए तो वैसे तो सारे ही थेडोलाइट सर्वे के लिए ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसा कि वर्चुअली स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमको जो है तो ये इमेजिनेशन इमेजिनेशन के अंदर इसकी इमेज होना चाहिए. यहाँ पर एक लिस्ट है थेडोलाइट के कंपोनेंट्स पार्ट्स की. हम एक एक जो है तो देखने वाले हैं. ट्राइवेट, फुट स्क्रू, टाइब्राच, लेवलिंग हेड, स्पिंडल, लोअर सर्कुलर प्लेट, अपर प्लेट, प्लेट बबल, ए फ्रेम और स्टैंडर्ड, टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्कल, इंडेक्स बार और भी जो है तो बहुत सारे कंपोनेंट पार्ट है जो कि हम डिटेल में आज. First of all, starting with the trivate. It is a circular plate having a central threaded hole for fixing the theodolite on the tripod stand by a wing nut. It is also called the base plate. 3-foot screws are secured to this plate by means of a ball and socket arrangement. ट्राइवेट, ये जो पार्ट देख रहे हैं हम, ये जो पोर्शन देख रहे हैं थेडोलाइट का, ये सबसे बेस वाला पोर्शन है. अगर आप थेडोलाइट की लास्ट स्लाइड वाली इमेज आपके माइंड में रखोगे तो सबसे नीचे जो पार्ट होता है, सर्कुलर प्लेट होती है, उसको बोलते हैं हम ट्राइवेट. इसी को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं बेस प्लेट, क्योंकि सबसे बेस में, सबसे बॉटम में यही प्लेट होती है. इसके अंदर एक जो है तो थ्रेडेड होल होता है. वो होल की हेल्प से हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमारा थेडोलाइट फिक्स करते हैं. साथ ही साथ इसके अंदर 3 फुट स्क्रू भी सिक्योर्ड किए होते हैं, फिक्स किए होते हैं बाय विद द मींस ऑफ बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट. बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट आपने देखा होगा, हमने प्रिज्मेटिक कंपास स्टडी किया था. प्रिज्मेटिक कंपास का ट्राइपॉड के ऊपर जो पोर्शन होता है उसके अंदर उसके अंदर भी बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है. मीन्स एक बॉल टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है जो कि एक सॉकेट टाइप में जाके बैठता है और वो 360 डिग्री में रोटेट होते रहता है. बहुत सारे पेन स्टैंड आपने देखे होंगे कि वो उसके अंदर हम पेन रख सकते हैं और वो साथ ही साथ जो है तो वो रोटेट भी होते रहता है. बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट उसको बोलते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट पार्ट है हमारा फुट स्क्रू. दीज आर द मीन फॉर द लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट. फुट स्क्रू क्या काम आते हैं हमारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को, हमारे थेडोलाइट को लेवल करने के काम आते हैं. द लोअर पार्ट ऑफ द फुट स्क्रूज आर सिक्योर्ड इन द ट्राइवेट by means of ball and socket arrangement, and the upper threaded parts passes through the threaded hole in the tri-branch. जैसा कि अभी हमने ट्राइवेट के अंदर देखा, ट्राइवेट के अंदर हमारे फुट स्क्रू अटैच होते हैं. ट्राइवेट के अंदर हमारे फुट स्क्रू अटैच होते हैं और फुट स्क्रू का बॉटम ट्राइवेट के अंदर अटैच होता है और फुट स्क्रू का टॉप हमारा ट्राई ब्रांच के अंदर अटैच होता है. तो इस तरह से ट्राइवेट और ट्राई ब्रांच के बीच में हमारे फुट स्क्रू होते हैं. ट्राई ब्रांच, इट इज अ ट्रायंगुलर प्लेट कैरिंग 3 फुट स्क्रू एट इट्स एंड. फुट स्क्रू जो प्लेट के अंदर फिक्स होते हैं, जो फुट स्क्रू का टॉप जो प्लेट के अंदर फिक्स होता है, उसको बोलते हैं हम ट्राई ब्रांच. फोर्थ कंपोनेंट लेवलिंग हेड.
The trivate, foot screw and the tri-branch constitute a body which is known as the leveling head. ऊपर के जो हमने तीन कंपोनेंट पार्ट देखे हैं, ट्राइवेट, फुट स्क्रू एंड ट्राई ब्रांच, ये तीनों को मिलकर जो बॉडी बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हम लेवलिंग हेड। नेक्स्ट है स्पिंडल्स। थियोडोलाइट कंसिस्ट ऑफ टू स्पिंडल्स और एक्सिस। स्पिंडल भी बोल सकते हैं इसको और एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये जो है तो एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है। वन इनर एंड अदर आउटर। द इनर एक्सिस इज सॉलिड एंड कोनिकल एंड आउटर एक्सिस इज हॉलो। द टू स्पिंडल्स आर कोएक्सियल। ये दोनों भी स्पिंडल जो है तो एक के अंदर एक फिट होते हैं और कोएक्सियल होते हैं, दोनों के एक्सिस भी सेम होते हैं। ये टू स्पिंडल्स एक जो है तो फॉर एग्जांपल आप एक कोन शेप का इमेजिन कर सकते हो। एक जो है तो इनर स्पिंडल कोन शेप की होंगी और आउटर स्पिंडल जो है तो वो कोन का हॉलो शेप होगा। हम आगे एक इमेज में देखने वाले हैं किस तरह से इनर स्पिंडल और आउटर स्पिंडल होता है। यहाँ पे देखिए हमने जैसा डिस्कस किया लेवलिंग हेड, ये बॉटम में आपको एक सर्कुलर प्लेट दिख रही है, ये है ट्राइवेट। बीच में 3 फुट स्क्रूज आपको नजर आ रहे हैं, ये फुट स्क्रूज हमारे, और अपर में जो एक प्लेट है वो है हमारा ट्राई ब्रांच। ये तीनों को मिलाकर जो बनती है, जो बॉडी बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हम लेवलिंग हेड। स्पिंडल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सेंटर में जो आपको नजर आ रहा है ये है हमारा अपर प्लेट। अपर प्लेट को जो एक्सिस अटैच है या स्पिंडल अटैच है उसको बोलते हैं हम इनर स्पिंडल, और साइड साइड में जो आपको दिख रहा है वो है आउटर स्पिंडल। इनर स्पिंडल सॉलिड बॉडी है और आउटर स्पिंडल एक हॉलो बॉडी है जिसके अंदर जो है तो हमारा इनर एक्सिस अटैच्ड है। साथ ही साथ आपको और 2-3 चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोअर प्लेट को लोअर क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स है एंड अपर प्लेट को अपर क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स है। मीन्स अगर हमको लोअर प्लेट की मोशन फिक्स करनी है तो हमको लोअर क्लैंप फिक्स करना पड़ेगा, और अपर क्लैंप की मोशन अगर हमको फिक्स करनी है तो हमको अपर क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ और एक चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है कि अपर प्लेट के ऊपर वर्नियर स्केल्स होते हैं। अपर प्लेट के ऊपर वर्नियर स्केल होते हैं, और यहाँ पर मेन स्केल के बारे में बताया नहीं है, बट आपको मैं बता दूं कि लोअर प्लेट के ऊपर हमारे मेन स्केल होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट इमेज है थियोडोलाइट को समझने के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट पार्ट लोअर प्लेट। ये जो आपको ये स्लाइड दिख रही है, ये मैंने एन बसक की बुक का स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाला हूँ। एन बसक की बुक बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने वापस से टाइप नहीं करते हुए मैंने सेम जो है तो इमेज यहाँ पर डाल दिया है। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में थियोडोलाइट के ऊपर मैंने आप लोगों को उसके कंपोनेंट पार्ट बताया हूँ, बट एक बार फिर से थ्योरेटिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको लिखने के लिए कुछ पोर्शन चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए था, तो इसलिए मैंने वापस से फिर कंपोनेंट पार्ट के ऊपर ये लेक्चर बना रहा हूँ मैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से स्पिंडल की इमेज हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखी, वही वापस से एक्सप्लेन होने वाला है यहाँ पर। द लोअर प्लेट इज अटैच टू द आउटर एक्सिस। यस, लोअर प्लेट आउटर एक्सिस से अटैच्ड है जो कि हॉलो है। अपर प्लेट इनर एक्सिस से अटैच है जो कि सॉलिड है। The lower plate is attached to the outer axis and it is also known as the scale plate. लोअर प्लेट के ऊपर मैंने आपको बताया हूँ कि हमारी मेन स्केल होती है 0 से लेके 360 डिग्री तक, तो इसीलिए ये प्लेट को स्केल प्लेट भी बोलते हैं। It is beveled and scaled in a graduation from 0 to 36 डिग्री in clockwise direction. Yes, ये जो है तो बिवेल्ड की होती है, मीन्स इसके एजेस जो होते हैं वो एजेस को जो है तो एजेस की जो शार्पनेस है उसको कम की होती है। फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह से हमारी एलिडेट स्टडी करते टाइम पे ये वर्ड हमने देखा था, बिवेल्ड मीन्स उसकी जो एज है वो उसकी एज को इंक्लाइन किया होता है, ठीक है। तो उसकी एज की जो शार्पनेस है उसको कम की होती है। इट इज बिवेल्ड एंड स्केल्ड इन द ग्रेजुएशन फ्रॉम 0 to 360। लोअर प्लेट के ऊपर जो है तो स्केल गिवन होती है, ग्रेजुएशंस होते हैं, मार्किंग होते हैं 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री in a clockwise direction. Each degree is again subdivided into 2, 3 or 4 subdivision
डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ थेडोलाइट, लोअर प्लेट्स में हो डिफरेंट डिफरेंट सब डिविजन्स। हमारे पास जो कॉलेज में थेडोलाइट है वो जो है तो 3 डिविजन्स वाला है, ठीक है, 3 or 4 divisions. Thus, the value of one small division may be 30 degree, 30 minute, 20 मिनट और 15 मिनट। आप ये ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक डिग्री, एक डिवीजन हम बता रहे हैं कि 1 मिनट का होता है, मीन्स 60 मिनट का होता है। अगर हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो 30 मिनट के 2 पार्ट हो जाएंगे। अगर हम 1 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 20 के 3 मिनट हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर हम 4 पार्ट में 1 डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं तो 15 के 4 पार्ट हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन डिविजन्स उसका लीस्ट काउंट होता है। The lower plate is provided with a clamp screw and tangent screw which control its movement. When the clamp screw is tightened, this plate is fixed with the outer axis. For the fine adjustment of the lower plate, the tangent screw is rotated to the extent required. The size of theodolite is designated according to the diameter of lower plate. हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही देखा था जहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ थेडोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ साइज जब पढ़ रहे थे हम, तो जैसे जैसे इसके लोअर प्लेट की साइज डिफरेंट रहेंगी वैसे वैसे थेडोलाइट का साइज भी डिफरेंट रहेगा। जितनी छोटी लोअर प्लेट रहेंगी उतना छोटा हम थेडोलाइट बोल सकते हैं, ठीक है। क्या देखा हमने पॉइंट के अंदर कि लोअर प्लेट के साथ एक क्लैंपिंग स्क्रू प्रोवाइड होता है, जो क्लैंपिंग स्क्रू लोअर प्लेट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर हमको इसकी लोअर प्लेट की मूवमेंट फिक्स करना है तो हमको लोअर क्लैंपिंग स्क्रू फिक्स करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने देखा कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी क्लैंपिंग स्क्रू होता है वहाँ पर एक फाइन मोशन स्क्रू या जिसको हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल स्क्रू भी प्रोवाइड किया होता है, क्योंकि वो सर्कल को टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। आपने देखा होगा कि हमारा क्लैंपिंग स्क्रू जो है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है सर्कल के, बट फाइन मोशन स्क्रू या टेंजेंट स्क्रू टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। और टेंजेंशियल स्क्रू का बेसिक काम जो है तो हमारा फाइन मूवमेंट कंट्रोल करने का है। लोअर प्लेट की फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम लोअर प्लेट का है, टेंजेंट स्क्रू का है। नेक्स्ट कंपोनेंट पार्ट, अपर प्लेट। द अपर प्लेट कंटेन्स द वर्नियर स्केल ए एंड बी। अभी हमने स्पिंडल की इमेज देखते टाइम डिस्कस किए थे कि अपर प्लेट के ऊपर वर्नियर स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल ए एंड वर्नियर स्केल बी। इट इज अटैच टू द इनर एक्सिस। जैसा हमने देखा लोअर प्लेट आउटर एक्सिस को अटैच्ड है, आउटर स्पिंडल को अटैच्ड है। अपर प्लेट जो है तो हमारी इनर एक्सिस से अटैच्ड है। इट्स मोशन इज कंट्रोल्ड बाय द अपर क्लैंप स्क्रू एंड द अपर टेंजेंट स्क्रू। यहाँ पर भी 2 स्क्रूज होते हैं, एक होता है अपर क्लैंप स्क्रू जो कि अपर प्लेट की मोशन को फिक्स करने के लिए काम आता है, और ऐसे ही फाइन मोशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर भी एक अपर टेंजेंट स्क्रू प्रोवाइड किया होता है जो कि अपर प्लेट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। When the clamp screw is tightened, the vernier scale are fixed with the inner axis. For the fine adjustment of the scale, the tangent screw are रोटेटेड। यस, ये हमने देखा है कि टेंजेंट स्क्रू क्या काम आता है, फाइन मोशन स्लो मोशन करने के काम आता है। और अगर हम अपर क्लैंप स्क्रू टाइट कर देंगे तो अपर प्लेट जो है तो फिक्स हो जाएंगी और उसकी रोटेशन नहीं होंगी, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट कंपोनेंट पार्ट हम देख रहे हैं प्लेट बबल। Two plate bubble are mounted on at right angle to each other on the upper surface of vernier plate. One bubble is kept parallel to the horizontal axis of theodolite. Sometimes one plate bubble is provided on the vernier plate. The bubbles are meant for the leveling the instrument at the time of measuring the horizontal angle. यहाँ पर बता रहा है कि 2 प्लेट बबल होते हैं, बट हमारे पास जो कॉलेज में हमारा जो थेडोलाइट है वो उसके में अंदर हमारे पास एक ही प्लेट बबल है, एक प्लेट बबल है और दूसरा अल्टीट्यूड बबल है। तो हम यहाँ पर हमारे पास एक ही प्लेट बबल है। इसके लिए हमको जब हम लेवलिंग का प्रोसेस देखेंगे तो हमको एक बार क्या करना होता है कि दोनों फुट स्क्रू को हमारा प्लेट बबल पहले पैरेलल करना पड़ता है, फिर लेवलिंग करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट टाइम हमको उसको परपेंडिकुलर करना पड़ता है प्लेट बबल को 2 फुट स्क्रू के, और फिर लेवलिंग करना पड़ता है। अगर 2 प्लेट बबल होते तो हमको बार बार इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेवलिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। हाँ,
तो क्या बता रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे थियोडोलाइट में दो प्लेट बबल भी हो सकते हैं, बहुत सारे थियोडोलाइट में समटाइम्स एक प्लेट बबल भी हो सकता है, और इसका मेन काम जो है तो इस हमारे थियोडोलाइट को लेवल करना है। और प्लेट बबल वाली लेवलिंग हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते टाइम पे करते हैं। ठीक है, प्लेट बबल जस्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पिरिट भरी होती है, और स्पिरिट के अंदर एक बबल होता है। ठीक है, वो बबल अगर सेंटर में आता है तो उसका मतलब क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल्ड है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड और ए फ्रेम। Two frames are provided on the upper plate to support the telescope, the vertical circle and the vernier scale. These frames are known as standard और A frames. ठीक है, आपने देखा होगा कि अपर प्लेट के बाद और टेलीस्कोप के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, कुछ जो है तो गैप होता है। तो वो गैप क्यों होता है कि अपर प्लेट से कुछ फ्रेम टाइप में स्ट्रक्चर निकलकर ऊपर टेलीस्कोप को, वर्टिकल सर्कल को और वर्टिकल सर्कल के वर्नियर स्केल को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो जो सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम ए फ्रेम, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही उसका शेप ही इंग्लिश के लेटर ए के जैसा होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ए फ्रेम। आगे इमेज में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। द टेलीस्कोप इज पिवोटेड बिटवीन द standards at the right angles to the horizontal axis. It can be rotated about its horizontal axis in vertical plane. The telescope is provided with the focusing screw, clamping screw and tangent screw. Yes, हमने थियोडोलाइट की इमेज में देखा कि एक टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप दो स्टैंडर्ड के बीच में पिवोट किया होता है। पिवोट किया होता है मीन्स माउंटेड होता है, उसको जस्ट वहाँ पर इस तरह से प्रोवाइड किया होता है कि वो रोटेट हो सके। तो दो स्टैंडर्ड और दो ए फ्रेम के बीच के अंदर बीच में हमारा टेलीस्कोप पिवोटेड होता है। टेलीस्कोप हमारा टेलीस्कोप हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है तो फिक्स किया होता है, और हम टेलीस्कोप को रोटेट कर सकते हैं अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। और टेलीस्कोप के साथ साथ हमको एक फोकसिंग स्क्रू जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, दूसरा क्लैंपिंग स्क्रू, हम टेलीस्कोप की मोशन को जो है तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और थर्ड वन है टेंजेंट स्क्रू जिसकी हेल्प से हम टेलीस्कोप का फाइन मोशन कर सकते हैं। ये तीन स्क्रू टेलीस्कोप के साथ प्रोवाइड होते हैं। ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि वर्टिकल सर्कल मैंने बताया हूँ, एक तरफ लेफ्ट साइड में जो है तो वर्टिकल सर्कल है, लेफ्ट साइड में एक जो ए फ्रेम और स्टैंडर्ड लिखा है, एक्चुअल में सॉरी वहाँ पर टेलीस्कोप होना चाहिए था, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और राइट साइड में आपको ए फ्रेम लिखा हुआ दिख रहा है, ये ए शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि अपर प्लेट से निकलकर ऊपर जो है तो टेलीस्कोप और वर्नियर स्केल, वर्टिकल स्केल और सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं ए फ्रेम। ठीक है, साथ ही साथ और बहुत सारे यहाँ पर आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं। वर्टिकल सर्कल के जस्ट थोड़ा सा नीचे लेफ्ट साइड में आपको एक नॉब दिख रहा है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर का एक नॉब है, वो है हमारा फोकसिंग स्क्रू। ठीक है, ये हमारे टेलीस्कोप को फोकस करने के लिए स्क्रू प्रोवाइड किया हुआ है। उसके जस्ट लेफ्ट में एक वर्टिकल वाला एक नॉब दिख रहा है आपको, वो वर्टिकल वाला नॉब जो है तो टेलीस्कोप की मोशन को कंट्रोल करने के लिए, टेलीस्कोप का क्लैंपिंग स्क्रू जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम नीचे आए, ए फ्रेम से थोड़ा नीचे आए, लेफ्ट साइड में हमको और एक नॉब दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फाइन मोशन स्क्रू, वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू, जिससे हम हमारी फाइन मोशन कंट्रोल कर सकते हैं, टेलीस्कोप की फाइन मोशन कंट्रोल करते हैं। ए ए फ्रेम आपको दिख रहा है, ए फ्रेम जहाँ पर बेंड हो रहा है, ये जो ए फ्रेम दिख रहा है हमको राइट साइड वाला, वो जहाँ पर बेंड हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट में एक नॉब है, उसको बोलते हैं हम वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू या वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। नेक्स्ट कंपोनेंट पार्ट है हमारा द वर्टिकल सर्कल। The vertical circle is rigidly fixed with the telescope and moves with it. It is divided into 4 quadrants. Each quadrant is graduated from 0 to 90 in opposite direction, with the 0 marked at the end of horizontal diameter of vertical circle. Vertical circle अभी देखा हमने लास्ट इमेज के अंदर। इमेजिन कीजिए कि एक सर्कल है, जस्ट आपने एक जो है तो एक पेज के ऊपर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप क्या कीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक प्लस की जैसी सिंबल मार के उसको क्या करेंगे हम
4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड हमारा वर्टिकल सर्कल होता है। इसके अंदर अब इसकी स्केल किस तरह से होती है? अब इमेजिन कीजिए कि वर्टिकल सर्कल का राइट हाफ पार्ट अज्यूम कीजिए आप। राइट हाफ पार्ट के अंदर भी हम हॉरिजॉन्टल से 0 स्टार्ट करेंगे और वर्टिकल तक जाएँगे, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से 0 स्टार्ट करके वर्टिकली अपवर्ड जाएँगे, और हॉरिजॉन्टल से फिर 0 स्टार्ट करके वर्टिकली डाउनवर्ड जाएँगे। तो यह हॉरिजॉन्टल हमारा वर्टिकल सर्कल का 0 हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रहेगा। एक तो वो हॉरिजॉन्टल से लेकर वर्टिकल अपवर्ड जाएगा, या हॉरिजॉन्टल से लेकर वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। ऐसी अगर हम लेफ्ट सर्कल इमेजिन करते हैं, वर्टिकल सर्कल का लेफ्ट पार्ट इमेजिन करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 0 लिखा हुआ रहेगा, और वैसे ही हम वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे वर्टिकल तक, वहां पर 90 की मार्किंग होगी, और ऐसे ही वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे, वहां पर भी 90 की मार्किंग होगी। इस तरह से वर्टिकल सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट के अंदर मार्किंग होती है। नेक्स्ट, इंडेक्स बार और टी फ्रेम। The index bar is provided on the standard in front of the vertical circle. It carries two vernier C and D at the two ends of horizontal arm. The vertical leg of index bar is provided with a clip screw at the lower end, by means of which the altitude bubble can be brought to the center. हमने स्टार्टिंग की इमेज के अंदर, मैंने आपको कल भी हमारे लेक्चर के अंदर ये इंडेक्स बार और टी फ्रेम जो है तो स्पेशली आपको बताया था मैंने ये, कि क्योंकि ये जनरली नज़र नहीं आता है, ये जो है तो बहुत बीच में वर्टिकल सर्कल और टेलीस्कोप के बीच में हमको ये पोर्शन नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है वर्टिकल सर्कल को अटैच एक पोर्शन होता है, जिसके जिसके ऊपर जो है तो 2 वर्नियर्स, जिस तरह से हमारे हॉरिजॉन्टल सर्कल को वर्नियर ए और वर्नियर बी होता है, इसी तरह से वर्टिकल सर्कल के साथ वर्नियर सी और वर्नियर डी होता है। ठीक है, एट द एंड्स ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल आर्म, एक हॉरिजॉन्टल आर्म भी होता है इसको। साथ ही इंडेक्स बार को एक क्लिप स्क्रू भी प्रोवाइड किया होता है। वो क्लिप स्क्रू अल्टीट्यूड बबल को एडजस्ट करने के काम आता है। ठीक है, एल्टीट्यूड बबल हमको वर्टिकल सर्कल मेजर करते टाइम पे यूज़ करना है, और प्लेट बबल हमको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते टाइम। ये बात माइंड में रखिए आपके। हमारे पास 2 बबल है, एक तो प्लेट बबल, दूसरा एल्टीट्यूड बबल। प्लेट बबल को हमको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते टाइम लेवल करना है, और एल्टीट्यूड बबल को हमको वर्टिकल एंगल मेजर करते टाइम अल्टीट्यूड बबल यूज़ करना है। द लॉन्ग सेंसिटिव, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंपोनेंट पार्ट अल्टीट्यूड बबल। A long sensitive tube is provided on the top of index bar. This bubble is brought to the center by the clip screw at the time of measuring of the vertical angle. ठीक है, एक अल्टीट्यूड बबल, कल मैंने आपको हमारे लेक्चर में भी बताया हूँ कि ऊपर साइड में एक बबल प्रोवाइड किया होता है, उसको हम अल्टीट्यूड बबल बोलते हैं। वो जो है तो वर्टिकल एंगल मेजर करते टाइम पे हमको काम आता है। Next, compass. Sometimes a circular compass is mounted on the vernier scale between the standard. In the modern theodolites, an adjustable trough compass or tabular compass can be fitted with a screw to the standard. कल के थेडोलाइट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे थेडोलाइट के साथ थेडोलाइट को कंपास अटैच नहीं होता है, उसके साथ में आता है। हमको जो है तो जब भी मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करना है, तब हम वो कंपास ए फ्रेम के साथ अटैच कर सकते हैं, या उसको निकाल कर भी हम रख सकते हैं। तो कल मैंने आपको सर्कुलर कंपास बताया था। बहुत सारे मॉडर्न थेडोलाइट के अंदर ये उसी के अंदर अटैच्ड है, बट हमारे ओल्ड वाले थेडोलाइट के अंदर ये जो है तो इसके साथ में आता है। वो हमको जब भी मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करना होता है, तब हमको उसको अटैच कर सकते हैं, हम इसको डिटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपास हम जब मेजर करते हैं, जब हमको विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट बेरिंग्स ऑफ मैग्नेटिक बेरिंग्स अगर हमको मेजर करना है, मीन्स एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ अगर हमको मेजर करना है, तो हम कंपास का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हमको हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए कंपास की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, ये है हमारी वर्नियर स्केल। बहुत बार हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कल के भी लेक्चर में मैंने बताने को ट्राई किया डायरेक्टली मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से, बट शायद वो ठीक से नहीं आ रहा था। फिर एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे। सिंपल है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर बेसिकली। एक है हमारी
मेन स्केल प्लेट लोअर साइड में जो दिख रही है आपको 10, 15, 20, 25, 30, लोअर साइड वाली प्लेट है हमारी मेन स्केल प्लेट, जिसके ऊपर हमको मेन स्केल रीडिंग मिलने वाली है। और अपर साइड में जो प्लेट है वो है हमारी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल है। ठीक है, मेन स्केल के ऊपर हम रीडिंग किस तरह से लेंगे? यहाँ पर देखिए वर्नियर स्केल का जीरो, यहाँ पर उसको इंडेक्स से बता रहा है वो, एक्चुअल में वहां पर हमारे पास जो थेडोलाइट है उसके अंदर जीरो मार्किंग है। ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की कौन सी रीडिंग को बाइसेक्ट कर रहा है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा। हाँ, हमने हमने यहाँ पर देखा कि मेन स्केल का जीरो, सॉरी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के ऊपर 10 के बाद एक छोटी लाइन के बाद क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो मेन स्केल के ऊपर एक बड़ी लाइन 1 डिग्री बताती है और एक छोटी लाइन 20 मिनट बताती है। ठीक है, तो उस हिसाब से कितना कितना होगा ये 10 के बाद एक छोटी लाइन मीन्स 10 डिग्री 20 मिनट। कितना हो गया ये मेन स्केल रीडिंग हमारी 10 डिग्री 20 मिनट। फिर अगर अब हम ये हो गई हमारी मेन स्केल, अब हमको देखना है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हमको मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दो ऐसे लाइन सेलेक्ट करना है, दो ऐसे लाइन देखना है जो परफेक्टली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी ऐसी लाइन दिख रही है यहाँ पर, तो एक हम इमेजिन कर लेंगे कि ये देखिए यहाँ पर y लिखा दिख रहा है आपको, y उसके नीचे एक लाइन है। ठीक है, हम समझेंगे कि ये मुझे तो दिख रही है वो परफेक्टली बाइसेक्ट, तो अभी आप लोग समझिए कि ये परफेक्टली बाइसेक्ट हो रही है। तो अब उसकी रीडिंग हम अपर वाले सर्कल के ऊपर लेंगे। अपर वाले सर्कल के ऊपर, अपर वाले स्केल के ऊपर एक बड़ी लाइन 1 मिनट बताती है और एक छोटी लाइन 20 सेकंड बताती है। ठीक है, अभी 5 के बाद काउंट करेंगे हम 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 वाली लाइन परफेक्टली जो है तो मैच हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 प्लस 3 8, 8 मिनट। तो हमको पहले जो रीडिंग आई थी हमारी 10 डिग्री 20 मिनट के अंदर हमको 8 मिनट ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरह से हो गया 10 डिग्री 28 मिनट। अगर ये 8 के बाद की एक छोटी लाइन बाइसेक्ट होती थी तो उसका मतलब होता था 8 मिनट 20 सेकंड। अगर 8 के बाद की दूसरी छोटी लाइन अगर बाइसेक्ट होती थी तो उसका मीनिंग होता था 8 मिनट 40 सेकंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमको रीडिंग यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये इमेज देखा था, इंपॉर्टेंट इमेज है ये, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थेडोलाइट। बेसिकली 4 फंडामेंटल एक्सिस होते हैं हमारे, हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल, लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। यहाँ पर एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब नहीं बता रहा है, यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस बता रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बता रहा है, और लाइन ऑफ साइट एक्सिस मीन्स लाइन ऑफ कोलिमेशन बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1, 2, 3 एक्सिस बताया है और एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब नहीं बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और साइट एक्सिस। ये लाइन ऑफ कोलिमेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में वर्टिकल प्लेन के अंदर 90 का एंगल बन रहा है। ऐसे ही जो है तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब और लाइन ऑफ साइट वो जो है तो पैरेलल होना चाहिए। ये हमारे इसके बेसिक रिलेशंस है जो कि मेंटेन होना चाहिए। परमानेंट एडजस्टमेंट के टाइम पे ये एक्सिस का रिलेशन ही जो है तो कैलिब्रेट किया जाता है। अगर इसके बीच में एरर है तो इसका मतलब हमारे थेडोलाइट के रीडिंग्स के अंदर भी एरर आने वाला है। ठीक है।